ये देखो, ये हमारी छोटी सी टीम है और हम ये पहाड़ों से जाते हुए चोरी छिपके यहाँ हमारे साथियों को किडनैप करके रखा था, तो जिन्हें हम छुड़ा कर धीरे धीरे कदमों से ये पहाड़ में से रवाना होते हुए ये बजरंगी भाईजान मूवी शायद ही हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने ना देखी हो और उसकी कहानी से वो वाकिफ़ ना हो, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बंदे से मिलवाने जा रहे हैं, एक ऐसी बात से अवगत कराने जा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति ने बगैर किसी स्वार्थ के, एक इंसान ने दूसरे इंसान की मदद करने का प्रण लिया और कई सौ किलोमीटर दूर पहुंचकर मदद की। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मदद ही नहीं की, बल्कि उनको कैद से छुड़वा कर जानकारी के अनुसार फिर से अपने घर पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं उदयपुर के एक युवा इमरान की, जिसने उदयपुर ज़िले के खेरवाड़ा इलाके में पहाड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाले 6 मजदूरों को महाराष्ट्र के नांदेड़ की एक कंपनी से बंधक बनाए जाने की सूचना के बाद वहां पहुंचकर जान पर खेल कर पहाड़ों के रास्ते उन्हें फिर से अपने घर पहुंचाया और परिवारजनों को फिर से मुस्कुराने का मौका दिया। कहानी बड़ी लंबी है, पर इस पूरे मामले में इतना कहा जाएगा कि इमरान ने हकीकत में बजरंगी भाईजान होना साबित किया है। उसी पे हाथ लगा देना है। जो भी घर पे आके बताया वो बड़ी बात है। मैंने मदद इमरान की। भाई ने बहुत बहादुरी का काम किया है। ऐसे नौजवानों का बहुत देश को आवश्यकता है। नो टेंशन भाई, हमारा भाई भी तो है यार, हमारा भाई नहीं है वो। कैसे निकले तुम दोनों वहाँ से? वहाँ से हम 13 तारीख को निकले, वहाँ से भाग के आए। वहाँ से जैसे वैसे तैसे पैसे एक मित्र कल पास जाके निकाले, 2000 रुपये लेके वहाँ से ट्रेन पैसे कहाँ से आए? तुम बोलो पैसे देते तो? पैसे हमसे घर से मंगवाए थे। ये मित्र वाले के पास वहाँ जाके कितनी तारीख को निकले, कितनी तारीख को पहुँचे? 13 तारीख को वहाँ से निकले तो 15 को आगे तो सुबह यहाँ पे। फिर उसके बाद 3 लोग पीछे रह गए थे। 3 पीछे रह गए थे। आप लोग फिर कैसे आए? फिर ये तो निकल गए थे, आप लोगों को क्या हुआ पीछे फिर? हमारे पीछे हमको मतलब 3 जने हमारे पास में लगे हुए थे, लेटरिंग करने जाते पेशाब करने जाते तो भी साथ में लगे हुए थे। और हमको इसके बाद 13 तारीख से 20 तारीख तक उसने मतलब जबरदस्ती मतलब 3 जनों से काम नहीं था तो भी काम करवाया। ये भाग गए थे, फिर तुमसे कुछ पूछताछ नहीं करते कहाँ गए? उनको बुलाओ या मारपीट या सब कुछ की? वो कहाँ गए? इसको तो मारने के लिए पाइप लेके आया था भूरीलाल। इनके भागने के बाद में तुमको परेशान नहीं करा कि तुम जानते हमको भी परेशान करा था। तुम 3 जने काम करो, 3 जने से तुम्हारा काम मतलब जो नहीं होता तो भी करो। 1617 इनको वापस बुलाओ, ऐसा कुछ करके तुमको परेशान नहीं करते थे? ये कर रहा था परेशान। इसको वापस बुलाओ, दूसरी लेबर मंगाओ, दूसरी लेबर का नहीं मंगाई, इतनी तारीख तक नहीं आई तो तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। तुम लोग कैसे निकले वहाँ से? फिर हम वहाँ से तो इसके बाद हम जैसे तैसे निकले और हमारे फिर इसके ये लेने के बाद लेने के आए इसके बाद हम तो निकले। कौन लेने आया था आपको? हमको लेने आए थे ये इमरान भाई। आपने इनको कैसे बताया था? इनको कैसे पता, कैसे मैसेज कैसे पहुंचाया था आपने इनको? ये तो हमारे भाई ने मैसेज पे आप बताएं कैसे इनको लेने गए थे? किस तरह? इनका जो भाई है वो अपने यहाँ भोपालपुरा में रहता है, वो पढ़ाई करता है यहाँ पे, तो ऐसे ही मिलने वाला था यूँ थोड़ा बहुत। तो उसने मुझे कॉल करा अभी 6-7 दिन पहले कि यार भाई ऐसी ऐसी बात है, और रोने लग गया। लेकिन उसके पीछे से मुझे आवाज़ आ रही थी शायद उसका भाई या उसका बाप कोई और भी रो रहा था। तो इनके घर में क्या बहुत ज़्यादा मातम मचा हुआ था। मैंने इससे फिर पूछी कि रो मत, मुझे बता के बात क्या है। बोला कि भाई हमारे भाई यहाँ से 1.5 महीने पहले गए थे, यहाँ से उस मालिक ने बुलाया था मुंबई से भेज दिया उनको नांदेड़ महाराष्ट्र में। तो नांदेड़ चले गए, तो अब वहाँ से हमारे 2 बंदे तो भाग के आ गए, जैसे तैसे करके चोरी छिप के निकल गए। अब वहाँ ज़्यादा वो मतलब अत्याचार कर रहा है हमारे भाइयों पे और मेरे चाचा पे। तो हमने उससे बात भी करी है, लेकिन वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और फिर उसके बाद में हम थाने भी गए, इसने मुझे सारी गणित बताई छोरे ने कि हम थाने गए तो थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई।
2 दिन तक हम थाने में एप्लीकेशन लेके घूमते रहे। उस पुलिस वाले ने नंबर लिया तो उससे बात करी, लेकिन जब उससे बात करी तो वहाँ जाके जब मैं इनको छुड़ा के लाया तो इनसे जब मैंने पूछा, इन्होंने बताया कि वो डेली उस पुलिस वाले का फ़ोटो दिखाता था, उसका डीपी पे लगा पड़ा है, अंसार अहमद उसका नाम है उस पुलिस वाले का। तो उसके कहाँ पोस्टेड है वो, कौन से थाने? वो यहाँ पहाड़ी थाने में पोस्टेड है। तो फिर उसके बाद में जब इन्होंने मुझे पूरी गणित बताई, पुलिस भी हेल्प नहीं कर रही है, तो मुझसे क्या है कि इनका रोना नहीं देखा गया, जबकि मेरी इनसे कोई गहरी ना कोई रिश्तेदारी है ना कोई इतनी गहरी यारी दोस्ती, एक इंसानियत खातिर आके मैं बोला कि मैं कहा चलो पहले एक बार निकाल के तो लाएं, तो इसको लेकर के मैं अकेला ही चल पड़ा, जबकि मैंने कभी नांदेड़ ज़िंदगी में नहीं देखा। तो हम पूछते पूछते लोकेशन मैप पे लेते लेते हम चले गए। कुछ मैंने ड्राइवरों से कांटेक्ट करा, हमारे क्या है कि ट्रांसपोर्ट लाइन का काम भी है, तो उसमें फिर उसके बाद में ये सारे जो टिकट हैं तो इनमें क्या है कि पहले हम उज्जैन पहुँचे, उज्जैन से फिर हम भोपाल पहुँचे, भोपाल से ऐसे करके हैदराबाद पहुँचे, हैदराबाद से फिर नांदेड़ पहुँचे, फिर नांदेड़ से पहुँचने के बाद में फिर उदगीर पहुँचे, उदगीर से फिर वापसी सिकंदराबाद पहुँचे। फिर इनको रात में 4 बजे इनका मेरे पास में कॉल आया। इन्होंने लोकेशन भेज दी थी फ़ोन पे, उस मालिक से छिपके चोरी करके इन्होंने कैसे भी करके वो फ़ोन इनका अपने पास में रखता था। तो 4 बजे इन्होंने कॉल करी, तो 4 बजे क्या था, जो वो फैक्ट्री थी उसके पास में जा करके हम बैठे थे, हम 2-3 जने जो यहाँ से गए थे। तो इनका कॉल आया, ये कॉल आके जैसे ही ये बाहर निकले तो उस फैक्ट्री पे क्या है कि कुत्ते थे, वो फैक्ट्री है जंगल में, तो वो फैक्ट्री पे कुत्ते जब चिल्लाए तो मालिक भी बाहर आ गया। तो उस मालिक ने क्या है कि इनको भागते हुए देख लिया, तो उसके पास में एक एल्टो है और एक क्रेटा कार है वाइट कलर की। तो उनसे दोनों भाइयों ने, मालिक के जो दोनों मालिक, ये जो कंपनी के दो मालिक हैं, उन दोनों ने इनको ढूंढा खूब अच्छे तरीके से। तो ढूंढने के बाद में एक बार तो उन पे से रास्ता काट के हम निकल गए। फिर जैसे हम सीधे रोड की तरफ जा रहे थे, आगे से उन्होंने दोनों गाड़ी लगा दी, वो थे 4-5 जने। लगाने के बाद में हमारी हाथापाई हुई, वो बोले कि नहीं एग्रीमेंट कर रखा है, ऐसे नहीं जाओगे यूँ, और मैंने पुलिस पे कॉल लगाया, वहाँ की 100 नंबर पे कॉल किया मैंने, सर ऐसी ऐसी बात हो गई है, ज़बरदस्ती गाड़ियों में डाल के ले जा रहे हैं, हमारे भाइयों को यहाँ फ्रेंड कर रखा है इतने टाइम से। तो उसके बाद में जब उन्होंने हमें मारना पीटना स्टार्ट किया तो हमने अपने बचाव में हमने उन पर हाथ छोड़ा। हाथ छोड़ करके जितने हम वहाँ से भागे, उन्होंने और भी लोग बुला लिए थे, 8-10 लोग आए। आते ही उन लोगों ने क्या करा, जैसे ही वहाँ खेत था हाईवे के पास में, वो उनमें बड़े आड़ड़ के पेड़ है बड़े बड़े, तो हम क्या है कि वहाँ खेतों में घुस गए। ये रात के 4 बजे की बात है, रात के 4 बजे सुबह की। तो हम खेतों में घुसे, उन्होंने 1-2 फायरिंगें भी की। ये रब जानता है कि उन्होंने हम पे सीधी की है ऊपर हवा में की है, वो हमें नहीं पता। बाकी फायरिंगें की, हम खेतों में घुस के फिर 2 बीघा 3 बीघा चल के पहाड़ भी था, फिर उस पहाड़ में चढ़े। उस पहाड़ में चढ़ करके पूरे दिन हम जंगलों में चले। जंगलों में चलने के बाद मैंने ड्राइवरों से कांटेक्ट करा, जब बड़ी ट्रकें चलाते हैं इधर उधर सब उनसे, तो उन्होंने कुछ होटलें बताई, कुछ गांव बताए। ऐसे उनसे पूछ करके मैं वहाँ के जैसे तैसे करके इनको उदगीर लेके पहुँचा हूँ। फिर उदगीर से हमने ट्रेन हैदराबाद के लिए ली, हैदराबाद से फिर हम आगरे से फिर भोपाल, भोपाल से फिर मैंने यहाँ लेके आया हूँ। हमने ना किसी का कोई पैसा लिया, ना अब हम पे चाहे वो 10 लाख का इल्ज़ाम लगाए, 2 रुपये का लगाए, 10 रुपये का लगाए, हमने ना कोई उसके साथ लूट करी ना डकैती करी। हाँ, इतना ज़रूर मारपीट हम दोनों में आपस में हुई है।